आखिर कैसे ये जाल बिना मशीनों के इतना तगड़ा काम करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे लोकल लोग सीधे मछुआरों से मछली लेते हैं और हर मछली के साथ जुड़ी होती है एक कहानी। एक ऐसा बाजार जहाँ हर सुबह एक मछली युद्ध होता है, नावें किनारे लगती हैं और कुछ ही पलों में भीड़ उस पर टूट पड़ती है। रामेश्वरम फिश मार्केट में जो मछलियाँ आती हैं वो भारत के बाकी हिस्सों में शायद ही दिखे। हेलो दोस्तों, दक्षिण भारत के समुद्री किनारा सिर्फ सुंदरता और संस्कृति के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसे रहस्यमय और जीवन मछली बाजारों के लिए भी मशहूर है, जहां हर सुबह एक नया ड्रामा, एक नई कहानी और एक अनकही दुनिया जन्म लेती है। सुबह सुबह जब समुद्र अपनी गोद से ताज़ा मछलियां लौटाता है तो ऐसा लगता है मानो समुद्र खुद बोल रहा हो, कभी तेज, कभी शांत और कभी चुपचाप कोई राज खोलता हुआ। ये बाजार सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा और समंदर के साथ संवाद का मंच है। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई की काशीमेडू फिश मार्केट की। एक ऐसा बाजार जहां हर सुबह एक मछली युद्ध होता है, नावें किनारे लगती हैं और कुछ ही पलों में भीड़ उस पर टूट पड़ती है। रेड स्नैपर, टूना, झींगे और किंगफिश जैसे समुद्री जीव पल भर में हाथों हाथ बिक जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ एक ऐसी भी मछली आती है जिनका आकार किसी छोटे बच्चे जितना होता है और कीमत सुन के अच्छे के होश उड़ जाते हैं। मोलभाव का तरीका इतना दिलचस्प होता है कि आप चाहें तो सिर्फ घंटों लोगों की बातचीत सुनते रह जाएं। अब चलिए चलते हैं केरल के कोचीन फिश मार्केट में, जहां चाइनीज फिशिंग नेट्स के पीछे छिपा है सदियों पुराना एक रहस्य। आखिर कैसे ये जाल बिना मशीनों के इतना तगड़ा काम करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे लोकल लोग सीधे मछुआरों से मछली लेते हैं और हर मछली के साथ जुड़ी होती है एक कहानी। कहीं से मछली पकड़ी गई एक दुर्लभ प्रजाति तो कहीं से समुद्र में फंसे किसी पुराने मछुआरे की किस्मत की मछली, जो मछुआरे की किस्मत बदल सकती है। यहाँ की फूड कल्चर, हल्की हल्की बारिश और समंदर की लहरें सब मिलकर एक ऐसा सिनेमैटिक माहौल बनाते हैं जिसे भूल पाना मुश्किल है। मंगलुरु फिश मार्केट में तो मानो हर सुबह एक व्यापारिक थ्रिलर चल रही होती है। सुबह 4 बजे शुरू हो जाने वाला यह बाजार इतनी तेज रफ्तार से चलता है कि आपको लगेगा आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में खड़े हैं। बस यहाँ एक शेर नहीं, मछलियाँ बिकती हैं। गांव की महिलाएं जिनके चेहरों पर जीवन की कहानियाँ लिखी होती हैं, अपने सिर पर मछलियों की टोकरियाँ लेकर खड़ी होती हैं और उनमें कुछ ऐसी हैं जो केवल विदेशों में ही बिकती हैं। सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ मछलियाँ भारत से ज़्यादा विदेशों में पसंद की जाती हैं। विशाखापट्टनम हार्बर फिश मार्केट में तो ऐसे एक गुप्त समुद्री दुनिया बसती है। यहाँ की नीलामी प्रक्रिया इतनी तेज और जटिल होती है कि अगर आप पहली बार जाएं तो समझ ही ना पाएं कि कौन सा क्या बेच रहा है और कौन किससे खरीद रहा है। कुछ मछलियाँ तो इतनी गहरी समुद्र की होती हैं कि उनके बारे में आज वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और यही इस बाजार में चुपचाप बिक रही होती हैं। ना हैरानी की बात। और अंत में रामेश्वर फिश मार्केट, जो रहस्य, धर्म और समुद्री विविधता का संगम है। श्रीलंका की सीमा के करीब होने के कारण रामेश्वरम फिश मार्केट में जो मछलियाँ आती हैं वो भारत के बाकी हिस्सों में शायद ही दिखे। स्कीड्स, समुद्री घोंघे और कई अजीबोगरीब जीव। क्या आप जानते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि इन मछलियों जो गहराइयों से निकलती हैं मछलियाँ, वो सौभाग्य और दुर्भाग्य लाती हैं। यहाँ का माहौल ही अलग है। एक तरफ मंदिर की घंटियाँ, दूसरी ओर समुद्र की आवाज़ और इनके पीछे मछलियों की दुनिया जो हर किसी को आकर्षित करती है। सो दोस्तों, क्या आप इन बाज़ारों में छिपे अनसुने रहस्यों को और करीब से जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इन मछलियों के पीछे छुपी है कैसी कैसी कहानियाँ? अगर हाँ, तो अगले वीडियो में हम इन बाज़ारों की रहस्यमयी गहराई उतारेंगे, जहाँ मछलियाँ सिर्फ खाने की चीज़ नहीं बल्कि समुद्र के इतिहास की जिंदा मिसाल है। सो गाइस, बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए सरताज साहब ब्लॉग।